जब विपक्ष ने यह पूछा कि छपरा में जहरीली शराब से मौतों के केस में अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ, तो थोड़ी देर बाद पुलिस ने बयान जारी किया। पुलिस ने बताया कि 39 लोगों की मौत के मामले में अब तक 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जिस जगह यह घटना हुई वहां के चौकीदार और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा मढ़ौरा के एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा पर डिपार्टमेंटल एक्शन और उनके ट्रांसफर के लिए कहा गया है। पिछले 48 घंटे में अवैध शराब बेचने वाले 126 छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट किया गया है। जगह जगह रेड की जा रही है। लेकिन सवाल यह कि छपरा में जहरीली शराब आई कहां से? पुलिस का कहना है वो तो पूरी सख्ती बरत रही है। जितने लोग पिछले 2 साल में गिरफ्तार किए, उससे ज्यादा इसी साल अरेस्ट कर लिए गए हैं। कार्रवाई हमारी की गई है। इस वर्ष अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर के अभी दिसंबर 14 तक कार्रवाई जो है वो पिछले 2 साल के डेटा को अगर आप जोड़ दें, आंकड़ों को जोड़ दें, तो उससे ज़्यादा कार्रवाई हुई है। इस वर्ष जनवरी से लेकर 14 दिसंबर तक हम लोगों ने 3450 कांड दर्ज करते हुए 9104 गिरफ्तारियां की है। 1,91,188 लीटर शराब भी जब्त किया है। 634 गाड़ियां भी जब्त की गई है और पिछले 48 घंटों में 126 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करते हुए कुल जो है 4141 लीटर शराब की बरामदगी की गई है, जिसमें 150 लीटर स्प्रिट और 3979 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब की भी बरामदगी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हम लोगों ने जो वहाँ का स्थानीय चौकीदार था और स्थानीय थाना प्रभारी मसरख, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस का जवाब खुद ब खुद बता रहा है कि प्रशासन जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कितना इनसेंसिटिव है। हर बार यही होता है, मौतें होती हैं, हंगामा होता है, बयानबाजी होती है, कुछ छोटे अफसर सस्पेंड हो जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। फिर पुलिस की जांच में क्या निकला, कितने लोग पकड़े गए, ये न कोई पूछता है, न कोई किसी को बताता है। लेकिन इस बार पुलिस पर प्रेशर है, क्योंकि सियासी तौर पर मामला बढ़ गया है। आज ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल ने कहा, बिहार में जो हालात हैं, जहरीली शराब का धंधा पुलिस की मदद से चल रहा है। सरकार को सब कुछ पता है, इसलिए छपरा के केस में भी कुछ नहीं होगा। संजय जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, राज्य सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है। एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मामला बिहार का है, एक राज्य का है, केंद्र सरकार को इसमें दखल देने का कोई ज्यादा अधिकार भी नहीं है। लेकिन इस बात की चर्चा पूरे देश में है। नीतीश कुमार भी समझते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें आसानी से छोड़ेगी नहीं, इसलिए आज नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश ने कहा, शराब न पीने की, शराबबंदी में साथ देने की कसम तो बीजेपी के लोगों ने भी खाई थी। अब अलग हो गए तो उन्हें शराबबंदी बुरी लगने लगी है। नीतीश ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बारे में बीजेपी के जो नेता बोल रहे हैं वो उन राज्यों के बारे में क्यों नहीं बोलते जहां बीजेपी की सरकार है। नीतीश ने कहा कि 4 महीने पहले तो जब वो बीजेपी के साथ थे तब तक सब ठीक था, अब वो बीजेपी से अलग हो गए हैं तो उन पर हमला किया जा रहा है। आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर
ये करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना। तो इसको तो सबको समझाना ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनको पैसा दे, कमाल है भाई। और कहीं कहीं से बयान देख रहे हैं, दिल्ली में भी बयान देख रहे हैं, हाउस में कहाँ कहाँ कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी। और इसको बंद कर, सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक एक लोगों ने शपथ लिया। आज कैसे कह रहे हैं? जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। आप पूछ लीजिए उन से, कुछ नहीं बोलता। 3-4 महीना पहले तक मेरे साथ था तो ही नहीं हो रहा था, और उस समय क्या था। आज तुरंत चूंकि अलग हटा है तब बोल रहा है। तेजस्वी तो फिगर्स लेकर आए थे। तेजस्वी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले मामलों में अगर जांच की जाए तो पता चलेगा बीजेपी शासित राज्य टॉप पर हैं। शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बिहार की तुलना में ज्यादा है। आप 3 या 4 स्टेट में कह लीजिए तो बीजेपी शासित राज्य हैं, और जहां अगर बिहार और गुजरात का अगर कंपैरिजन किया जाए तो भी उन 4 सालों में गुजरात में 50 मौतें हुई और बिहार में 21 मौतें हुई। तो ये बीजेपी के लोगों का केवल नफरत, झूठ, यही एजेंडा है फैलाने का। कहना कि जब से आरजेडी साथ में आ गई तब से इस तरह नहीं, आप 4 महीना पहले बीजेपी कहाँ थी? ये बात सही है। बिहार में जब शराबबंदी का कानून बना था उस वक्त बीजेपी सरकार में थी, बीजेपी ने इस कानून का साथ दिया था। सुशील मोदी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आज सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी आज भी शराबबंदी को सपोर्ट करती है। कानून खराब नहीं है, लेकिन कानून को सही ढंग से सख्ती से लागू करना सरकार का काम है। सुशील मोदी ने कहा जो लोग जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं वो सरकार के साथ हैं, इसलिए एक्शन कैसे होगा? शराबबंदी पे क्या पुनर्विचार की जरूरत है सर? नहीं, मैंने कहा शराब पुनर्विचार यानी कैसे ठीक से लागू किया जाए। मैं शराबबंदी को खत्म करने के बीजेपी पक्ष में नहीं है। हम 200% शराबबंदी के पक्ष में। हम तो जब विपक्ष में थे तो भी हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन ठीक से लागू हो ये ना इम्पोर्टेंट है। और समीक्षा का मतलब थोड़ी कि खत्म कर दिया जाए। समीक्षा का मतलब यह है कि और क्या कानून में संशोधन किया जाए और क्या किया जाए। अब अपनी पुलिस को केवल कंट्रोल कर लीजिए, शराबबंदी लागू हो जाएगी। ये सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं व्यापार करवाने में। अवैध व्यापार में कौन लोग लगे हुए? बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके बैग में 2 बोतल डाल दी जाती है, जाकर किसी को बेच देता है, 500 रुपया मिल गया, पुलिस की मिलीभगत है। अगर पुलिस चाहे तो किसी की हिम्मत है क्या कि बाहर से शराब लाकर जो बिहार के अंदर बेच सके? तो इसलिए इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। अब नीतीश जी का विल पावर खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी के इस आरोप का भी जवाब दिया। मैं आपको दोनों तरफ की बात सुनवा रहा हूं। नीतीश ने कहा उनकी सरकार शराबबंदी के मामले में डबल एक्शन ले रही है। एक तरफ सरकार के खतरों को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस से कहा गया है कि वो शराब के व्यापार में लगे लोगों पर कार्रवाई करें। नीतीश ने कहा पैसों के लालच में कुछ गरीब गुरबे भी अवैध शराब के ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस अफसरों को निर्देश दिया कि छोटी मछलियों के बजाय बड़ी मछलियों पर एक्शन लें। नीतीश ने कहा क्या किया जाए, कुछ लोग तो गड़बड़ी करेंगे। हत्या डकैती के खिलाफ कब से कानून बना है, क्या हत्याएं बंद हो गई हैं? आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन समाज में तो आप कितना भी कुछ भी काम करिएगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा नहीं जी। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है।
नीतीश कह रहे हैं कि उनकी सरकार सख्ती बरत रही है, पुलिस एक्शन ले रही है, और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में शराब पुलिस के प्रोटेक्शन में बिकती है, पुलिस के अफसर इसमें शामिल हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसे सियासी बयान बताते हैं। इसलिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र छपरा में उस गांव में गए जहां ये घटना हुई थी, गांव के लोगों से बात की। ये वो गांव है जहां जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हुई है। गांव वाले नीतीश कुमार के बयान से नाराज दिखाई दिए। गांव वालों ने कहा यह सही है कि शराब पिएंगे तो मरेंगे, लेकिन शराब तभी पिएंगे जब शराब मिलेगी। अब सरकार बताए कि शराबबंदी के बाद भी शराब कैसे बिक रही है। कुछ गांव वालों ने साफ साफ लफ्जों में कहा पुलिस और नेता मिलकर शराब का कारोबार करते हैं, अफसर, नेता, मंत्री सब मिले हुए हैं और जनता मर रही है। सर बोल रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, जब वही बेचवा रहे हैं। पहले सरकारी दारू आ रहा था तो 10 रुपया 20 रुपया मिलता था, लोग पीता था, खराब नुकसान नहीं आता था। अब वो बंद करवा दिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बंद करवा दिए, और वही चीज़ डबल टेबल रुपया में बेचवा रहे हैं, मिट्टी में हलवा के बेचवा रहे हैं, वही पॉइजन हो जा रहा है। बोल रहे हैं पियोगे तो मरोगे, जब सब पैसा वही कमा रहे हैं। पुलिस वाले, बड़े बड़े नेता मंत्री, वो लोग सब लोग मिले हुए हैं, तब ना बाहर से माल आ रहा है। दारू पियोगे तो मरेगा, तो वो बेचवा रहे हैं, तब ना लोग पी के मर रहा है। जीविका बिहार से वो बोले कि आप लोग रोड पे जाइए, सारे महिला को घर से निकाल दिए, पूरे सबको शपथ लिए कि आप लोग घर से बाहर जाइए। सबके बेटी बहू घर से बाहर निकल के जाके रोड पे शपथ ली कि हाँ दारू बंद हो गई। तो जब बंद हो गई तो फिर आई कहाँ से दारू? तो ये लोग तो सब पुलिस वाले करते हैं या सरकार भी मिलके करता है, तभी तो दारू बिक रहा है ना। सर जब सरकार बंद कर दिया है तो मार्केट में मिल कैसे रहा है, या लोग पी कैसे रहे हैं, मर कैसे रहे हैं? जब बिहार सरकार जब बोल रहा है कि हाँ बंद है, ठीक है, हम मानते हैं कि बंद है, तो फिर मिल कहाँ से रहा है? जब ले मार्केट में नहीं आएगा तो लोग कैसे पिएगा, कैसे मरेगा? किसके सह पर बिक रहा है? प्रशासन बेचवा रहा है। अब प्रशासन जिसका अंडर में आता है वो बेचवा रहा है, तब ना प्रशासन कराई नहीं कर रहा है। शराब पीने से बेचवाता है तो वही थाना भी नहीं रोक सकता है, घूस ले लेता है, बिकवाता है, थाना बिकवाता है, तब लोग कोई पी लेता है, मर जाता है जहरीला शराब। हमें कहना है यही है कि जब मार्केट में जो सामान नहीं आएगा, बाहर से नहीं बिक्री होगा तो सामान मिलेगा कैसे? सामान तो सरकार का एथी है, सरकार बाहर से आता है, प्रशासन का जरिए सब बिक्री होता है। प्रशासन जब से घूस लेकर आई सब काम करता है। चौकीदार के ड्यूटी बनता है, चौकीदार के घर घर घूमकर इंक्वायरी करना चौकीदार का बनता है। चौकीदार किस लिए रहता है? चौकीदार को रिपोर्ट देना है वह थाना पर, बड़ा बाबू का पास, उसका कंट्रोल करना चाहिए। गांव वाले कहते हैं पुलिस सब जानती है, पुलिस ही शराब बिकवाती है, और ये बात झूठ नहीं लगती। बिना पुलिस की मिलीभगत के किसी इलाके में जहरीली शराब बिक नहीं सकती। हैरानी की बात है कि 39 लोगों की मौत के बाद सिर्फ गांव के चौकीदार और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। एक दो छोटे अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, और नीतीश कुमार है कि कहा कि जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अब इससे आगे की बात सुनिए। गांव वाले कह रहे हैं शराब पुलिस बिकवाती है, लेकिन आरजेडी के विधायकों ने कहना शुरू कर दिया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी के नेता यूपी से लाकर बिहार में शराब बिकवा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो क्या गलत बोल रहे हैं? जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ये जहरीली शराब जो यहाँ भाजपा के लोग जो कारोबार कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार है, यहाँ आप लोग अगर गलत करेंगे तो आप लोग पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार जो चल रही है बिहार में कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, तो आप लोग सचेत हो जाइए, नहीं तो बिहार से खदेरे जाएंगे। एक बात बताइए कि शराब जब बंदी है तो आप क्यों उसका सेवन कर रहे हैं? मैंने पहले भी आग्रह किया था लोगों से, आज भी कर रहा हूँ। जहरीली शराब बिक क्यों रही है? मरेंगे। लेकिन जहरीली शराब बिक क्यों रही है? तो जिम्मेवारी किसकी है, लोगों की है या प्रशासन की है? ये बीजेपी के लोग यूपी से लेकर के शराब आ रहे हैं और बिहार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अब मैं आपको बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ की बात सुनाता हूं। समीर सेठ ने कहा लोगों को समझना चाहिए, जब बिहार में शराब पर पाबंदी है, इसके बाद भी अगर शराब मिल रही है तो नकली ही होगी, जहरीली ही होगी। समीर सेठ ने कहा जहरीली शराब से बचने का एक ही रास्ता है, या तो लोग शराब पीना छोड़ दें
या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दौड़ लगाएं, खेले कूदें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, जिससे उन पर जहरीली शराब का असर कम हो। कि अगर लोग पीना ही छोड़ दें तो सबसे बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जहर ही आ रहा है। कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीज़ों को त्याग करें, चूँकि प्रोहिबिटेड है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में ठेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। 39 लोगों की मौत एक दर्दनाक हादसा है। मरने वाले गरीब थे, नासमझ थे, उनके पीछे छूट गए परिवार आज बेबस हैं, बेसहारा हैं। मैं मान लेता हूं कि जिन्होंने जहरीली शराब पी उन्होंने गलत किया, पर उन्होंने तो अपने की सजा पा ली, उनकी तो जान चली गई, लेकिन उनके परिवार वालों का क्या कसूर? ये रोते बिलखते लोग मुख्यमंत्री की हंसी देखकर, उनके बयान सुनकर क्या सोचेंगे? क्या ये कहने से जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, इन परिवार वालों को सांत्वना मिलेगी? क्या सरकार का काम कानून बनाने के बाद खत्म हो जाता है? क्या कानून बनाने से पहले इस बात का असेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए था कि शराबबंदी लागू करने से जहरीली शराब का चलन बढ़ जाएगा? आज सरकार और पुलिस कह रहे कि लोगों को एजुकेट करेंगे। ये काम तो शराब पर पाबंदी लगने से पहले होना चाहिए था। जो लोग आज अनाथ हो गए, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया, उनके लिए संवेदना के 2 शब्द बोल देते तो मंत्रियों का क्या बिगड़ जाता? बिहार में नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि वो बिना पिए नशे में है। क्या ये नशा सत्ता का है? नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू हो रहा है, लेकिन फिगर्स कुछ और कहानी कहते हैं। आंकड़े देखकर लगता है कि जैसे बिहार में शराब की नदियां बह रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 साल में शराबबंदी के बाद बिहार में 2,09,79,000 लीटर शराब जब्त की गई। सोचिए शराब की सप्लाई किस लेवल पर हो रही होगी। हर रोज 10,000 लीटर शराब जब्त हो रही है। दावा यह है कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। शराब पीने या एक आध बोतल शराब रखने के चक्कर में 6 लाख लोगों को जेल भेजा जा चुका है। हर महीने 45,000 केस दर्ज होते हैं। अब तक 4 लाख केस दर्ज हो चुके हैं और निपटारा सिर्फ 4,000 केसेस का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यह कमेंट कर चुका है कि अदालतों का पूरा वक्त सिर्फ शराबबंदी से जुड़े केसेस में जमानत की सुनवाई में जा रहा है। आप सोच सकते हैं सिस्टम पर कितना प्रेशर होगा, कितना बोझ है, और नतीजा कुछ भी नहीं। लोग अब भी शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं। बस इतना फर्क आया कि पहले सरकारी दुकान में सस्ती शराब 20 रुपए में मिलती थी, अब अवैध रूप से जहरीली शराब 100 रुपए में मिलती है। कोई नहीं कहता कि शराब अच्छी चीज है, कोई नहीं कहता कि शराब पर पाबंदी लगाना गलत बात है, लेकिन कोई भी कानून लागू करने से पहले ये सोचा जाना चाहिए कि सरकार में इसे लागू करने की क्षमता है या नहीं, सरकार के पास सिस्टम है या नहीं। इस बात पर विचार होना चाहिए था अगर इन परिस्थितियों में यह कानून लागू किया गया तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।